कल क्या क्या पढ़े थे? कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, प्रोटीन, फैट, ये तीन हुआ था। कार्बोहाइड्रेट हुआ था, प्रोटीन हुआ था और फैट हुआ था। तो ये जो भी है वो सबका सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। सबको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। सब कार्बनिक कंपाउंड है और उसका आवश्यकता हम लोगों के बॉडी के नरिशमेंट में, बॉडी के पोषण में होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो नरिशमेंट होता है वो किनके द्वारा होता है? पोषक तत्वों के द्वारा होता है। और पोषक तत्व अगर शरीर में कम पड़ते हैं तो उनकी डिफिशियंसी से कई सारे डिजीज भी होते हैं। जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी से दो डिजीज कल हम लोग पढ़े थे, एक क्वैसिक्योर और एक मरासमस। तो क्वासिक्योर क्या था? क्वासिक्योर में एब्डोमेन में स्वेलिंग आ जा रहा था और पैर हाथ कैसा हो जा रहा था? पतला हो जा रहा था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वासिक्योर। क्वासिक्योर, या फिर उसको माल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, कुपोषण कह सकते हैं, उपेक्षित बच्चा कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और मरासमस में क्या होता है? ये भी प्रोटीन डिफिशियंसी से ही होता है और इसमें शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो लूज हो जाती हैं। मांसपेशियां जो होती हैं वो लूज हो जाती हैं और रिब्स जो होता है, पसली, वो बाहर आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? मरासमस। ठीक है, वैसे ही विटामिन जो है ये भी कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एनर्जी से, ऊर्जा से कोई खास संबंध है नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पढ़े थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था तो 17 किलो जूल ऊर्जा मिल रहा था। क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होकर के कितना एनर्जी दे रहा था? 17 किलो जूल। और वसा जो था, फैट, वो 9.3 किलो जूल दे रहा था, 9.3 किलो कैलोरीज दे रहा था। ठीक है, तो दोनों का ज्यादा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा। विटामिन जो है, इसका खोजकर्ता जो थे उनका नाम था ल्यूमैन। क्या नाम था? ल्यूमैन। उन्होंने विटामिन का क्या किया था? खोज किया था। और विटामिन जो नाम दिया था वो किसने दिया था? फंक ने। ठीक है, विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने। और खोज किसने किया था? ल्यूमैन ने। कैसा कंपाउंड है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक माने कार्बनिक। ठीक है, इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, कार्बन इसमें पाया जाता है। तो विटामिन में पहला पॉइंट यही लिखिएगा, इसकी खोज ल्यूमेन, इसकी खोज ल्यूमेन, ल्यूमेन, ल्यूमेन लिखना नहीं आ रहा है? इसकी खोज ल्यूमेन ने की थी, ल्यूमेन ने की थी। और इसका नामकरण, और इसका नामकरण फंक, और इसका नामकरण फंक, हाँ, इसका नामकरण फंक ने किया था। FUNK, इसका नामकरण फंक ने किया था। ठीक है, खोज किसने किया? ल्यूमैन। नामकरण किसने किया? फंक ने। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो प्रतिरक्षा का कार्य, जो प्रतिरक्षा का कार्य, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। प्रतिरक्षा का मतलब बीमारियों से बचाने का काम, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ठीक है, इम्यूनिटीज को बूस्ट करता है और बीमारी से रक्षा करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक विटामिन होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील विटामिन। और एक विटामिन होता है वसा में घुलने वाला। किसमें किसमें? एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होता है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं। पहला लिखिएगा, जल में घुलनशील।
जल में घुलनशील। हो गया। डैश दे करके लिखिएगा विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील, डैश दे करके विटामिन बी और सी। दूसरा लिखिएगा वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में, वसा में घुलनशील। हो गया। इसमें डैश देकर के लिखिएगा विटामिन ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ये फैट में सॉल्युबल होता है। और बी और सी किस में होता है? आ? ना, इसके अलावा विटामिन नहीं है। ठीक है, दो ही तरह का विटामिन होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हो गया। अब एक एक करके लिखिए सब विटामिन के बारे में। पहला लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए। हो गया। विटामिन ए लिखेंगे इसमें। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। यह मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से रतौंधी, रतौंधी ब्रैकेट में लिख लेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है उसको क्या कहेंगे? केमिकल नेम रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होगा। मेन इसका सोर्स जो होता है ना, वो याद रखना है गाजर। होता है अंडा में भी, पनीर में भी, मिल्क प्रोडक्ट में भी, सब में होता है। जैसे विटामिन सी जो है वो सारे खट्टे फलों में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है ना विटामिन सी का सबसे उच्च सोर्स क्या है, तो क्या है? आंवला है। वैसे ही अगर पूछा है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या याद रखिएगा? गाजर। पनीर में भी है, अंडा में भी है, इन सब में है। ठीक है, हाँ? पका हुआ आम में भी है, हाँ? हाँ, पके हुए आम में है। ठीक है, तो मुख्य स्रोत इसका क्या हो जाएगा? गाजर। चलिए, उसके बाद लिखिएगा विटामिन बी। किसका फॉर्मूला? क्या किसी से मिलकर बनता है? विटामिन कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों से मिलकर बनेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें सल्फर नहीं होगा। सल्फर सिर्फ किस में होता है? प्रोटीन में होता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसमें विटामिन बी में। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम थाइमीन, इसका रासायनिक नाम थाइमीन, थायमीन है, कॉमा। यह कई विटामिन्स का समूह है, यह कई विटामिन का समूह है, समूह है, समूह है। अतः इसे बी कॉम्प्लेक्स, अतः इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? बी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। अब इसमें ए बी करके लिखते जाइए। ए करके लिखिएगा
विटामिन B1, विटामिन B1, B1 हो गया। विटामिन B1 डैश देकर के लिखिएगा थायमीन, विटामिन B1 लिख लीजिए, फिर डैश देकर के इसमें लिख लीजिएगा थायमीन, थायमीन, कॉमा, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, दूसरा लिखिएगा विटामिन B2, विटामिन B2, ठीक है, डैश देकर के लिख लीजिएगा राइबो फ्लेबिन, राइबोफ्लेबिन, राइबोफ्लेबिन, कॉमा देकर के, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B3, नियासिन, 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 कॉमा देकर के लिखिएगा इसकी कमी से बाल पकने लगता है, इसकी कमी से बाल पकने लगता है। विटामिन B5 पेंटोथाइमिन, B5 पेंटोथाइमिन, पेंटोथाइमिन, इसमें लिखिएगा इसकी, कॉमा देखिए, इसकी कमी से त्वचा रोग, इसकी कमी से त्वचा रोग या पेलेग्रा, त्वचा रोग या पेलेग्रा होता है, होता है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B6, B6, B6 पायरिडॉक्सिन, 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 इसकी कमी, कॉमा देखे, इसकी कमी से एनीमिया, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया समझ ही रहे हो क्या होता है? खून की कमी ना, ये पढ़ाए हैं, आयरन की कमी आयरन की कमी पढ़ाए हैं। हीमोग्लोबिन का कमी, किसका कमी? हीमोग्लोबिन का कमी क्या कहलाता है? एनीमिया। नॉर्मल बॉडी में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन? 15 से 17 ग्राम। 2 लीटर खून में 1 लीटर, हट, 100 ग्राम खून में, हाँ, या 100 ml में कितना ग्राम होना चाहिए? 12 से 17 ग्राम के बीच में क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। तो उसको कौन सा डिजीज नहीं होगा? एनीमिया। 12 ग्राम से कम है यदि, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। याद रहेगा। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? रक्त में किसकी कमी? आयरन की। आयरन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और कारण है रक्त में किसकी कमी? फॉलिक एसिड की। किसकी कमी? फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड भी शरीर में घटेगा तो एनीमिया हो जाएगा। या फिर
विटामिन B6 कम होगा तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। समझ में आया? विटामिन B6, फॉलिक एसिड, आयरन की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन घटना शुरू हो जाता है। 12 से क्या होगा, कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन। समझ गए? हीमोग्लोबिन का काम मुख्य रूप से क्या है, तो हमारे शरीर के भीतर कोशिकाओं में क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन। क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपको हम लिखवाए थे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.3 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन, 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। सब लिखवाए हैं आप लोगों को रेस्पिरेशन में, नहीं लिखाए हैं? पढ़े तो आप लोग नहीं होंगे क्या? कॉपी भी मोटा होता जा रहा है, बुद्धियों मोटा होता जा रहा है। क्या कॉपी का ज्ञान कॉपी में रह जा रहा है, दिमाग में नहीं ना आ रहा है? आप अभी तक बताए नहीं, आप कहे थे अगले दिन बताएंगे क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन भी कहे थे ना कि अगले दिन बताएंगे, आप आज तैयार हैं? नहीं अभी तैयार? हाँ, किस दिन, कल, मंडे? अभी तो आज कौन सा थर्सडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। फाइनल मंडे ना? कैसे काम चलेगा नहीं पढ़िएगा तो? ठीक है। B6 के बाद लिखिएगा विटामिन B7। B7 डैश देकर के लिखिएगा बायोटीन। B7 बायोटीन, बायोटीन इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इसकी कमी से लकवा, इसकी कमी से लकवा मार देता है। लकवा समझ रहे हो, पैरालिसिस, लकवा मार देता है, यानी लकवा प्रभावित करता है। कॉमा, यह सल्फर में पाया जाता है। सल्फर मतलब गंधक। क्वेश्चन आ सकता है गंधक में कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन B7। उसके बाद लिखिएगा B11। B11 फॉलिक एसिड। B11 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड लिखेंगे इसमें। इसकी कमी से पेचिस होता है, इसकी कमी से, इसकी कमी से पेचिस, पेचिस को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिसेंट्री। क्या बोलते हैं, डिसेंट्री कहा जाता है। इसकी कमी से पेचिस होता है। समझ गए? पेचिस कल पढ़ाए थे ना प्रोटोजोआ डिजीज में। कौन सा प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या था, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इस पेचिस में क्या होता है, आंत में घाव बनने लगता है। ठीक है, आंत में क्या बनता है, घाव बनना शुरू हो जाता है डिसेंट्री में। वोमिटिंग वगैरह इसका लक्षण है, सिम्टम है। इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। क्लियर है? उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट और लास्ट विटामिन B12। विटामिन B12, B12 को कहते हैं साइनो कोबालामीन। साइनो कोबालामीन लिखिएगा। यह CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लिखिएगा यह CO की उपस्थिति का पता, CO की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से पार्सिनियस, लिख दे क्या, पार्सिनियस, इसकी कमी से पार्सिनियस
एनीमिया होता है, पार्सिनियस एनीमिया होता है, ठीक है, हाँ, कॉमा, दूध, मछली का तेल, मछली का तेल इत्यादि इसके स्रोत हैं, ठीक है। पार्सिनियस एनीमिया समझ रहे हो, एक एनीमिया हुआ जिसमें क्या होने लगेगा, हीमोग्लोबिन का कमी होने लगेगा। पार्सिनियस एनीमिया में प्रभावित क्या होता है, त्वचा, इसमें त्वचा होने लगता है सफेद रंग का, ठीक है, स्किन जो होगा वो किस रंग का होने लगेगा, सफेद रंग का, उसको क्या कहते हैं, पार्सिनियस एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो फिश ऑयल, मछली का तेल, इसका क्या है, मुख्य स्रोत है, अच्छा स्रोत माना जाता है। हाँ? सब्जी में भी मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। हाँ, इसमें मेलानिन जो होता है ना, हम लोग के त्वचा में जो वर्णक होता है जिसके चलते त्वचा का रंग काला होता है या गोरा होता है, किसके कारण, मेलानिन के कारण, है ना। मेलानिन हम लोगों के स्किन का क्या है, एक पिगमेंट है। जिस इंसान में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है ना, वो इंसान थोड़ा सा डार्क स्किन का होता है, और जिसमें मेलानिन कम होता है वो फेयर स्किन का होता है। अब मेलानिन एकदम में नहीं रहेगा, या फिर पार्टिकुलर, इतना दूर के त्वचा पर मान लो मेलानिन है ही नहीं, ये पिगमेंटे नहीं है, तो इतना दिन दूर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सफेद दाग हो जाएगा, ठीक है। तो सफेद दाग के रोगी के त्वचा में किसकी अनुपस्थिति हो जाती है, मेलानिन की अनुपस्थिति हो जाती है। जितना दिन मेलानिन, जितना दूर तक मेलानिन गायब होते रहेगा उतना देर तक दाग बनते जाएगा। लगभग कोई उपाय नहीं है अभी तक, परमानेंट कोई उपचार नहीं है। हम्म, हाँ, बढ़ता चला जाता है, छुआछूत का रोगी नहीं है, नहीं, छुआछूत का डिजीज नहीं है। समझ गया, तो मेलानिन जो है वो क्या है, त्वचा का पिगमेंट है। तो इसमें पार्निशियस एनीमिया में क्या होगा, त्वचा जो होगी वो सफेद रंग की होने लगेगी। याद हो गया, विटामिन बी 1 को क्या कहेंगे, थायमीन, बी 2 को 12, बी 2 को राइबोफ्लेविन, बी 3 को नियासिन, बी 5 को पेंटोथाइमिन, ठीक है, बी 6 को पायरिडॉक्सिन, बी 7 को बायोटिन, बी 11 को फॉलिक एसिड, बी 12 को साइनोकोबालामिन, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखिएगा विटामिन सी, नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन सी। विटामिन सी में लिखिएगा इसे, इसे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह खट्टे फलों में होता है, यह खट्टे फलों में होता है, कौमा, आंवला इसका मुख्य स्रोत है, आंवला इसका मुख्य स्रोत है। हो गया, कौमा, यह घाव भरने में, घाव भरने में मदद करता है, घाव भरने में मदद करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमें लग रहा है 66 या 65 बीपीएससी में, कि विटामिन सी का मुख्य अच्छा स्रोत क्या है, आंवला है, ठीक है, घाव भरने में मदद करेगा, है ना। क्या कहते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। किस में मिलेगा, खट्टे फलों में, सारे खट्टे फलों में विटामिन सी उपलब्ध रहेगा। क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सारा विटामिन दूध में है, ठीक है, केवल क्या नहीं है, विटामिन सी नहीं रही। दही में है विटामिन सी, समझ में आ रहा है, दही में है, किस में नहीं है, दूध में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी में लिखिएगा इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल,
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कॉमा इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, हाँ लिखेंगे तो जरूर है ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अगला पॉइंट इसी का, यह एकमात्र विटामिन है, यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है, जो हार्मोन भी है, जो हार्मोन भी है, कॉमा यह सबसे तेजी से तैयार होता है, यह सबसे तेजी से तैयार होता है। इसका स्रोत लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, कॉमा मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, कॉमा मछली का तेल, मछली का तेल, फिश ऑयल, समझ गए। इन दोनों में मिलेगा कौन सा विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी का क्या नाम हो गया, कैल्सीफेरॉल। हार्मोन चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, दिमाग में याद है कुछ? हार्मोन में ग्लैंड पढ़ाए थे, अगर याद होगा, पाराथायरॉइड ग्लैंड, याद है क्या? पाराथायरॉइड ग्लैंड कहां पर पाया जाता है? बड़ी मार मारेंगे, मस्तिष्क में है। पाराथायरॉइड ग्लैंड कहां पाया जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड के पीछे, पैरोटिड ग्लैंड के पीछे कहां पाया जाएगा बताओ? गला में विंड पाइप और ट्रैकिया के बीच में कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। गला में ट्रैकिया और विंड पाइप के बीच में कौन सा ग्लैंड है? थायराइड। थायराइड ग्लैंड के पीछे कौन सा ग्लैंड है? पाराथायराइड। ठीक है, तो लिखवाया था उसमें एक पॉइंट, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड। क्या लिखवाया था? लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित है। एक और पॉइंट आप लोगों को लिखवाए थे कि प्यूटिटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कहते हैं। सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित कौन करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड। किसे नियंत्रित नहीं करता है? पाराथायरॉइड को नियंत्रित नहीं करता है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड का एक्सेप्शन हमने क्या लिखवाया था? पाराथायरॉइड ग्लैंड। यानी पाराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। समझ में आया? अब ये जो पाराथायरॉइड ग्लैंड है, इसमें दो हार्मोन हमने लिखवाया था, एक लिखवाया था पाराथायरॉक्सिन, क्या लिखवाया था? पाराथायरॉक्सिन, और एक लिखवाया था हमने कैल्सीटोनिन, क्या लिखवाया था? कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो पाराथायरॉक्सिन अगर कम होगा तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटने लगेगी, कैल्सीटोनिन कम होगा तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटने लगेगी। और जब आपके शरीर में इन हार्मोन की कमी से कैल्शियम की मात्रा घटे तो हड्डी जो होगा, बोन जो होगा, वह क्या होगा? कमजोर होगा। हड्डियां क्या होने लगेंगी? हड्डियां मजबूत किस कारण से है? कैल्शियम के कारण से। हड्डियों में मुख्य रूप से दो तरीके का सॉल्ट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में अधिक सबसे नमक कौन पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट घटेगा तो हड्डी कमजोर होगा। तो बच्चों में अगर हड्डी कमजोर हो जाए तो उसको कहते हैं रिकेट्स। उसमें उनका हड्डी पतला होने लगेगा और मुड़ना शुरू हो जाएगा, बेंड होने लगेगा और वीक होने लगेगा, उसको क्या कहेंगे? रिकेट्स। और जो बड़े होते हैं, वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनका हड्डी पतला होकर के अगर मुड़ जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया से ही मिलता जुलता एक और बीमारी है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन में पोर्स बनने लगता है, पोर्स माने छिद्र। मान लो ये कोई बोन है, ठीक है, इस बोन में क्या बनने लगेगा? छिद्र बनने लगेगा, थोड़ा सा भी चोट लगने पर ही हड्डी टूट जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस। ज्यादातर वृद्ध लोगों में बीमारी ज्यादा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। कैल्शियम की कमी होने लगती है, हड्डी में धीरे धीरे कैल्शियम घटते ही ना जाएगा,
तब ना बुढ़ापे में हड्डियों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस डिजीज सब हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां में पोर होने लगता है, छिद्र होने लगता है, फिर वो फ्रैक्चर होने लगती है, टूट जाती है। मल्टीपल फ्रैक्चर का समस्या आता है किस बीमारी में? ऑस्टियोपोरोसिस में। थोड़ा भी चोट लगेगा वहां से बोन क्रैक कर जाएगा। समझ में आया? तो हड्डी मजबूत किसके कारण है? कैल्शियम के कारण से। और कैल्शियम को आपके शरीर में कौन मेंटेन रख रहा है? पाराथायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो हमने क्या लिखवाया? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कह रहे हैं? कैल्सीफेरॉल। मतलब आपके शरीर में यह कैल्शियम बनाने का काम कर रहा है। तो इसी कैल्सीफेरॉल को हम लोग पाराथायरोक्सिन या कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं। इसी कारण से यह विटामिन भी है और हार्मोन भी है। बात समझ में आया? बाकी कोई विटामिन हार्मोन नहीं है। एकलौता विटामिन जो हार्मोन भी है वो कौन सा हो गया? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। कई जगह पर कैल्सीफेरॉल को कोली कैल्सीफेरॉल भी लिखा हुआ रहता है, तो एक ही बात है। कैल्सीफेरॉल लिखे या फिर कोली कैल्सीफेरॉल लिखे, एक ही बात है। नहीं बुझाया? बुझा गया? हाँ। इसका एक जांच करवाया जाता है, कौन सा जांच होता है? बीएमडी। हाँ, इसका कौन सा टेस्ट होता है? बीएमडी टेस्ट होता है। इसको कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, ये टेस्ट का नाम है, जांच का नाम है। इससे हम लोग पता करते हैं कि हड्डियों में मिनरल्स की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा क्या है। तो किसी को रिकेट्स होगा तो कौन सा जांच करवाएगा? बीएमडी टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो बीएमडी टेस्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। डी के बाद नेक्स्ट लिखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई डैश दे करके लिखिएगा। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, TOCOFEROL, टोकोफेरॉल है। अगला पॉइंट, इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। जनन क्षमता प्रभावित होती है। फर्टिलिटी रेट, जनन क्षमता प्रभावित होती है। स्रोत में लिखिएगा, यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अंकुरित अनाज में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अंकुरित चना हो गया, इन सब में ग्रेन्स में क्या मिलेगा आपको? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से कई बार क्वेश्चन पूछा है। दिक्कत क्या आती है? लेस फर्टिलिटी, नपुंसकता जिसको कहते हैं, लेस फर्टिलिटी। ठीक है, नपुंसकता की बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होगी? विटामिन ई। तो प्रजनन क्षमता में कमी मतलब इनफर्टिलिटी। क्लियर है? किससे? विटामिन ई से। किससे में मिलेगा? अंकुरित अनाज में। समझ में आ गया? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। हाँ, दूध में भी मिलेगा। हाँ, हाँ दोनों में। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के लिखिएगा। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। अगला पॉइंट, यह खून का थक्का बनाने में मदद करता है। खून का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में और सब्जी में क्या मिलेगा? विटामिन के। विटामिन के को क्या कहेंगे? फाइलोक्विनोन। किस में मदद करता है?
खून का थक्का जमाने में, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो हमने बताया था कि ब्लड क्लॉट करने में महत्वपूर्ण क्या क्या है, प्लेटलेट्स है और विटामिन के है। तो प्लेटलेट्स में क्या मिलता है आपको, विटामिन के मिलता है, जिससे खून का थक्का ज्यादा मात्रा में हो जाना शरीर में घातक है। ठीक है, शरीर में ज्यादा मात्रा में ही नहीं रहना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हेमरेज का जो दिक्कत आता है ना, हेमरेज का दिक्कत वो ज्यादातर किसके कारण, के कारण आता है। समझ में आया, तो इसका नियंत्रण शरीर में रहना आवश्यक है। कोई दिक्कत, विटामिन खत्म। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, विटामिन डी तथा विटामिन के, विटामिन डी तथा विटामिन के, विटामिन के ब्रैकेट में लिखिएगा, आंत में, आंत इंटेस्टाइन, आंत में निर्मित, ब्रैकेट बंद, निर्मित होता है, आंत में निर्मित होता है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सा विटामिन बनता है, तो हमारा शरीर दो विटामिन बनाता है, विटामिन डी बनाता है और विटामिन के बनाता है। इसके बाद जो भी विटामिन है उसे हम लोग भोजन के द्वारा बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। दो विटामिन हम लोग का शरीर बनाता है, कौन कौन सा, डी और के। डी कैसे बनेगा, तो कल हमने पढ़ाया था कि ये मान लो आपका स्किन है, हाँ, तो स्किन के नीचे क्या जमा रहता है, बड़ी मार मारेंगे, कोलेस्ट्रॉल। क्या जमा है, इस पर एगो व्हाट्सएप पर मीम्स आया था, बहुत पल देखे थे। इसको क्या पढ़ेंगे, तो पहला अक्षर तो पढ़ ले रहे हैं छोले, दूसरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर जमा है, त्वचा के नीचे जमा है। ठीक है, अब इस पर सूर्य से कौन सा रे निकलेगा, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रेज। सूर्य के प्रकाश में बैठोगे तो अल्ट्रा वायलेट रे निकलेगा। ये जब इस कोलेस्ट्रॉल पर पड़ेगा ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपका बनना शुरू हो जाएगा, क्या, विटामिन डी में। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, यूवी रे। और वो यूवी रे जब पड़ता है इस पर, त्वचा पर, स्किन पर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। तो एगो आपका बन गया विटामिन डी शरीर के भीतर, और दूसरा जो है विटामिन के है, ये आपके शरीर में बनता है। कौन बनाता है, तो हम लोगों के आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ईसरिया कोलाई। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ईसरी, हाँ, ई कोलाई या फिर ईसरिया कोलाई इसको कहते हैं। ये विटामिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बैक्टीरिया शरीर में रहना चाहिए, फायदेमंद बैक्टीरिया, नहीं रहेगा तो खाना पचबे नहीं करेगा। अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए फिर भी दिक्कत होगा, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो पेट हमेशा गड़बड़ रहेगा। तो बैलेंस रहना चाहिए। बचपन में याद है कीड़ी का दवाई कई बार खाते थे लोग, है ना, कीड़ी का दवाई चीनी के साथ खाया जाता था। एक बार खाइए तो 3 या 6 महीना तक, 6 महीना का रहता था। वो कीड़ी किसको कम करने के लिए किया जाता था, ई कोलाई को। वो किसको कम करता था, ई कोलाई को, क्योंकि बचपन में ज्यादा बढ़ जाता है ई कोलाई, तो बच्चे को दस्त, वोमिटिंग, पेट खराब रहना, ये सब दिक्कत उसमें रहता है। समझ में आया, तो ई कोलाई है। तो इस किसको बनाता है, कौन से विटामिन को बनाने में मदद करेगा, विटामिन के। कहाँ पर बनेगा, आंत में, इंटेस्टाइन में। ई त्वचा के नीचे बन रहा है, और ये कहाँ पर बन रहा है, आंत में। तो दो विटामिन हम लोग का शरीर बनाता है, डी और के। समझ गए, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 कहाँ पर मिलता है, विटामिन B12 में कौन सा एक स्पेसिफिक तत्व मिलता है, लिखिएगा, कोबाल्ट मिलता है। नोट का ही दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में मिलता है। कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में मिलता है। ठीक है, कोबाल्ट सिर्फ कहाँ मिलेगा, विटामिन B12 में मिलेगा, याद रहेगा। हाँ, हाँ, कौन विटामिन के बनाता है, चाली, चाली मतलब कीड़ा मत को, बैक्टीरिया है। हाँ, पूरा चल गया भोजपुरी में, बोलो। हम्म, हाँ, 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 हाँ?
प- चलो, तो खनिज, चलो नेक्स्ट लिखो खनिज। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए खनिज। हाँ, खनिज, मिनरल्स, खनिज। हम्म। पहला पॉइंट लिखिए, ये अकार्बनिक होते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे सब क्या था? कार्बनिक। खनिज कैसा होगा? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। यह अकार्बनिक होते हैं, कौमा हमारे शरीर को 24 हमारे शरीर को 24 खनिजों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, इसे दो श्रेणी में बांटा गया है। इसे दो श्रेणी मतलब कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, पहला लिखिएगा वृहत खनिज, अंग्रेजी में कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, मैक्रो मिनरल्स कहेंगे ना, मैक्रो मिनरल्स, बृहत खनिज। वृहत खनिज इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इनकी आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। शरीर को अधिक होती है। हो गया? एग्जाम्पल में लिखिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। हो गया? इससे दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में बना है, समझ गए ना? उसको याद रखना जरूरी है। हम बोल रहे हैं, देखो पहला इसमें क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम अभी बताएं किसमें? हड्डी में मिलेगा। हड्डी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। ठीक है। दांत में भी क्या मिलेगा? कैल्शियम। ठीक है। अ, कमी से कौन सा रोग बताएं? रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया। उसके बाद क्या है आपका? पोटेशियम है। ये फास्फोरस है ना? फास्फोरस, फास्फोरस किस में मिलेगा? हड्डी में भी रहेगा। जैसे हड्डी में क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। दांत में भी क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इन दोनों जगहों पर मिलेगा। पोटेशियम है, तो पोटेशियम से याद रखिएगा, यह पल्स को मेंटेन करता है, धड़कन को। ठीक है। हृदय के धड़कन के लिए जरूरी कौन है? पोटेशियम जरूरी है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। 1 मिनट में हम लोगों का पल्स रेट कितना बार होता है? 72 बार। ठीक है। 72 बार जो होता है उसमें दो चरण होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना? 120 mmHg। डायस्टोलिक कितना? 80 mmHg। तो उसको पल्स कहते हैं। तो इस पल्स को मेंटेन कौन कर रहा है? पोटेशियम। ठीक है। उसके बाद सल्फर है। तो सल्फर जो है वो किसको किसको? तो बाल बना, बाल हम लोगों का सल्फर की सहायता से मजबूत रहता है, और नाखून। बाल और नाखून इन दो जगह पर सल्फर हो गया। और सोडियम जो है यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बीपी। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, वृहत खनिज हो गया पहला। दूसरा लिखिएगा सूक्ष्म खनिज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म खनिज।
माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म खनिज लिखिएगा। इसकी इनकी आवश्यकता शरीर को कम होती है, इनकी आवश्यकता शरीर को कम होती है। हो गया। एग्जाम्पल में लिखिएगा, आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम। फ्लोरीन और मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। मॉलिब्डेनम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो इतना ही रहने दे आज। ठीक, जाइए लोग, भूख लग गया होगा आप लोग। हाँ, फ्लोरीन।